अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव आप कहां से यादव कहोगे? यादव वो कहलाता है, यदुवंशी वो होता है कि जो कृष्ण कन्हैया को पूजता है। अरे ये मुल्ला मुलायम का पूत दोगले, सुन, मदरसे में पढ़ने वाला, अंगूठा टेके क्या जाने बेवकूफ आदमी, हमसे सुनो। ये अगर असली यादव होता, अगर ग्वाला होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता, तो ये दोगला आज संसद भवन में जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दास मोदी ललकारता है, वैसे ये भी ललकार के कहता कि अरे नरेंद्र मोदी तुम आगे चलो, पीछे मैं हूं, मथुरा मंदिर पर चढ़ाई करो। क्यों नहीं बोलता ये दोगला? इसका कोई दीन न धर्म, किस दोगले की बात करके? ये जब शासन करें सिर्फ मदरसा को आगे बढ़ाए हैं, मस्जिद को आगे बढ़ाए, किसी मंदिर के बारे में एक साथ बोले। मुल्ला मुलायम का पूत, समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला। अगर अखिलेश यादव की जितने सांसद हैं बंटवा दे जरा, 85-85 रुपया क्यों नहीं बंटवाया? आज उत्तर प्रदेश की जनता वही पछता रही है। ये जितने आतंकवादी को संरक्षण देने वाले ये हमेशा कहते हैं कि भाजपा धर्म पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति। तुम कैसी तैसी कराने गए थे मस्जिद में, क्या करने गए थे तुम? अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है। हाँ, समझ रहे हो? उनके पिताजी का नाम क्या है? मुल्ला मुलायम सिंह यादव। तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव मस्जिद में नहीं जाएंगे, उनके औलाद तो क्या मंदिर में जाएंगे? मंदिर में उनकी एंट्री है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल अभी से देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर के जहां योगी जी और लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी भी दिल्ली में लगातार बैठक कर रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ में लगातार उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसमें दम होगा और उन्हीं की पसंद का बनेगा जिसमें वाकई में कुछ बात होगी। योगी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में योगी जी जिस नाम को दे वही नाम भाजपा का आलाकमान स्वीकार करे, और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 27 में चुनाव भी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं जो भी यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो 2027 के चुनाव को कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर सकता है या उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात योगी जी को भी मालूम है और ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी कोशिश करे हुए हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्हीं की पसंद का बने, ताकि 27 के चुनाव में तय हो जाए और ये फिक्स हो जाए कि भाई मुख्यमंत्री यूपी का कौन चेहरा रहेगा। अभी कुछ लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं, हाल ही में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार किया गया, स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी बाबा की कुर्सी जो है वो खतरे में है। आपको याद होगा केजरीवाल जी का वो बयान जहां वो लगातार कह रहे थे कि अब योगी जी का इस्तीफा जो है भाजपा कभी भी ले सकती है। अखिलेश यादव भी तंज कसते हैं कि बाबा की कुर्सी जो है वो हिल डुल रही है। अब जैसे ये मीटिंग लगातार दिल्ली में हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और खुद योगी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं अमित शाह से मिल रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं। सवाल है स्पष्ट, इस सवाल है कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बाबा की कुर्सी खतरे में है? जानने के लिए जनता से बातचीत करेंगे। पहला सवाल, योगी जी दिल्ली आ रहे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। सवाल यही है कि जैसे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक से ले लिए हैं, बोल दिया है कि स्वास्थ्य कारण वजह है, कल को बोल देंगे कि भाई योगी जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर बैठ जाइए और मुख्यमंत्री जो है किसी और को बना दीजिए, तो क्या करिएगा महाराज? तो आपको वो याद नहीं है क्या मेरा डिबेट? इसके पहले जरा देख लो। मैंने कहा था कि जब राहुल खान दोगले ने हिंदू को हिंसक संसद भवन में बोला था कि उसी समय इसने हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को 8500 कल जुल्मा दे करके जो बेवकूफ बनाया था, वहीं इसको 85 जूते पटापट तब तक मारती कि जब तक राहुल खान दोगले के सर के बाल गंजे ना हो जाते। ये बात मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। क्यों? मैं तो कहता हूँ राहुल खान से, अरे राहुल खान तेरी माँ ने दूध पिलाया है अगर, तो कम से कम जितने अखिलेश यादव दोगले के, सुनो, मुल्ला मुलायम का पूत, समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला, अगर अखिलेश यादव की जितने सांसद हैं बंटवा दे जरा, 85-85 रुपया क्यों नहीं बंटवाया? आज उत्तर प्रदेश की जनता वही पछता रही है। अपने पिछले मुद्दे पर सवाल को आप ढंग से सुने नहीं है। सवाल ये है कि अब योगी जी की मीटिंग हो रही है, अमित शाह से, मोदी जी से मीटिंग में लगे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं, ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? विपक्ष कह रहा है कि भाई योगी जी की कुर्सी खतरे में है, 27 में जो है अब इस्तीफा मांग लेंगे योगी जी से, जैसे उपराष्ट्रपति का। विपक्ष योगी जी की चिंता न करे, अपनी चिंता करे जो कहाँ खड़ा है और आगे कहाँ खड़े रहेंगे और अभी किसके साथ खड़े होते हैं ये देश देख रहा है। तुम जिहादियों के साथ मीटिंग करो,
तुम जिहादियों को संरक्षण दो, देश में उग्रवाद, एक आवाज निकल रहा है। आज जो आप 4 पकड़े गए हैं, जिस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सारी रच रखा था, उस बनाने के लिए जो आज 4 पकड़े गए हैं, बड़ौदा ATS ने पकड़ा है, उसके ऊपर एक शब्द निकलता है, कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव दिल्ली के जब संसद भवन में आए थे तो मस्जिद में जाकर के वहां पर राजनीतिक मीटिंग करी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई वो मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है, वहां पर सजदा किया जाता है, वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगें हो रही हैं, तो ये सही है या गलत है? तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनके नाम में ही लिखा है मुल्ला मुलायम, तो ये कहाँ से जाएंगे अयोध्या मंदिर में? ये जाएंगे कहाँ? किस मुंह से जाएंगे? ये तो हिंदू को धिक्कार हुआ है जो इन लोगों को वोट देते हैं। ये जब शासन करे हैं, सिर्फ मदरसा को आगे बढ़ाए हैं, मस्जिद को आगे बढ़ाए, किसी मंदिर के बारे में एक साथ बोले। ये यार महोदय, आप इतने तमीज से नाम ले रहे हो, अखिलेश यादव जी, हैं? यादव जी, वाह जी वाह, ये पत्रकार है भैया। अब इनकी सुनो, मैं बताता हूँ आपको अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव, आप कहाँ से यादव कहोगे? यादव वो कहलाता है, यदुवंशी वो होता है कि जो कृष्ण कन्हैया को पूजता है। अरे ये मुल्ला मुलायम का पूत दोगले, सुन, मदरसे में पढ़ने वाला, अंगूठा टेके क्या जाने बेवकूफ आदमी, हमसे सुनो। ये अगर असली यादव होता, अगर ग्वाला होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता, तो ये दोगला आज संसद भवन में जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दास मोदी ललकारता है, वैसे ये भी ललकार के कहता कि अरे नरेंद्र मोदी तुम आगे चलो, पीछे मैं हूं, मथुरा मंदिर पर चढ़ाई करो। क्यों नहीं बोलता ये दोगला? इसका कोई दीन न धर्म, किस दोगले की बात करते हैं? हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं हम संविधान को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात, संविधान को इनका जो एनडीए का मेन गठबंधन, इनका बड़ा शहजादा जानते हो कौन है? राहुल पप्पू है। और कौन है? हाँ, इनका बड़ा शहजादा संसद भवन के अंदर संविधान लेके आता है, हमारा एक केवल सांसद अनुराग ठाकुर इसका पैजामा गीला कर देता है। लेकिन ये क्या, ये मस्जिद के अंदर ये मीटिंग करना, राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होना सही है गलत? आप एक बात बताइए, 1 मिनट रुको यार, ये बताओ आपकी मस्जिद के अंदर मीटिंग किसने किया? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव ने, मुल्ला मुलायम के पूत ने। अगर बाप मुल्ला है तो भैया वो यादव कहाँ से हो जाएंगे? तो यार मदरसे में और मस्जिद में मीटिंग तो वही करेंगे ना भैया, वो मंदिर में उसकी औकात कहाँ है कि घुस जाए वो? लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि डिम्पल भाभी वहां पर साड़ी पहन के गई हैं, कमर दिख रही है, पेट दिख रहा है। अगर मस्जिद में जाते हैं तो सर ढककर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं सर ढककर के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं महिलाएं सर ढककर के जाती हैं, और वहां पर कह रहे हैं कि भाई डिम्पल भाभी के वस्त्रों पर भाजपा के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये अमर्यादित है, मस्जिद में इस्लाम को ठेस। ये बताइए, पूरे 1 मिनट रुको यार, पूरे उत्तर प्रदेश का नागरिक जो हमारे पिता के उम्र का होगा, हमारे बाबा के उम्र का होगा, वो भी डिम्पल यादव को भाभी कहता है। मैं तो 2 साल छोटा हूं भैया, तो मेरी तो डिम्पल भौजाई पर पूर्ण रूप से अधिकार है, 100%। भाई वो कहता है मैं सनातन हूँ, यदुवंशी हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, सनातन हूँ, तो मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन ये मैं कह तो रहा हूँ भाई साहब, कपड़ा पहनना कोई गलत बात थोड़ी ना। अरे हमारे भौजाई ने कपड़ा ही तो पहना था। अरे कम से कम फिलिस्तीन का बैग टांग करके तो संसद भवन में नहीं आई। ये तो सोचो, जो मेन इंडिया गठबंधन का सरताज पहनने वाला। ठीक है, कपड़े पहन अब हर कोई कपड़े पहन कर जाएगा, लेकिन गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, महिलाएं जो है सर ढक के जाती हैं, ये एक आस्था का विषय माना जाता है। कहीं भी जाइए लोग, अब इनको दाल गलने वाला नहीं है। विधानसभा में तेजस्वी पिट रहा है, लोकसभा में राहुल पिट रहा है, संदीप पात्रा क्या कहा, सुन रुक पांव दबा के भागते हैं। तेजस्वी यादव को विधानसभा में सम्राट चौधरी कहता है चारा चोर के बेटे, तेरा बाप चोर, तू क्या बिहार में? ऐसे लोगों को आप दिल गल देश में। आप देखो, जब आतंकवाद देश से खत्म होता है तो कांग्रेस परेशान होती है, और जब कांग्रेस देश से खत्म होता है तो आतंकवादी परेशान होते हैं। ये सोचना पड़ेगा हिंदुओं को। लेकिन भाजपा के लोगों की परेशानी ये है, वो कह रहे हैं कि ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है इस देश की, कि अगर भाजपा के लोग कल को मंदिर में मीटिंग करेंगे तो बोलेंगे कि देखिए मंदिर को आप लोग जो है ये भगवाकरण कर लिया, आपने राजनीतिकरण कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं जब अखिलेश यादव जब मस्जिद में जाके मीटिंग कर रहे हैं तो वो भाई हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात। ये जितने आतंकवादी को संरक्षण देने वाले, ये हमेशा कहते हैं कि भाजपा धर्म पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति। तुम क्या सीतासी कराने गए थे मस्जिद में? क्या करने गए थे तुम? जब तुम भाजपा पर तो भाजपा अगर जा रही है अयोध्या मंदिर में, तो तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? जब अगर तुम करो तो ठीक, और भाजपा से गलत। अभी इसने कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के हित की बात करने के लिए वहां पर गए थे, अल्पसंख्यक जो समाज है उनके हितों की बात करने के लिए वहां पर गए थे, इसलिए मस्जिद में जो है अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है। ये कौन सी हो गया?
ये कौन सी अल्पसंख्यक हैं? ये अल्पसंख्यक हैं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो जैन समाज है, जो देश के इकोनॉमिक में कितना भागीदारी करता है, उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये तो अब बहुसंख्यक हो गए। अखिलेश यादव टोटी चोर है। कौन से हो गए? ये अल्पसंख्यक है। रही बात इनकी बातों पर में, अब देश की जनता ने बात करना बंद कर दिया है। आने वाला टाइम में इनका दुर्दशा जो होने वाला है वो बिहार चुनाव के बाद। मेरे को एक बात समझाइए, जब भाजपा के नेता ये कहते हैं कि कल को तो हम भी मस्जिद में मीटिंग करेंगे, मंदिर में मीटिंग करेंगे, तब कुछ मत बोलिएगा, तो भाई कह रहे हैं कि कर लीजिए ना, किसने रोका है? अब अखिलेश यादव अपनी स्वेच्छा से किसी मस्जिद में अगर राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं तो कह भाजपा वालों को इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? जाओ ना, तो नाम बदल के क्यों, धर्म बदल लो ना। अच्छा। हमें ये भी तो पता चल जाए कि इतने हिंदू और कम हो गए। अब तुम लोगों से यही उम्मीद करते हैं हिंदू समाज कि अपना धर्म परिवर्तन करो, अब बन जाओ, अब जाओ खूब मीटिंग करो, उसको कंधे पे लेकर डांस करो, कोई रुक कहने वाला नहीं है। लेकिन गुमराह हिंदू को मत करो। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करें हिंदू को, और हिंदू को गुमराह करके हिंदू जो हल्का जाग रहा है उसको कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे भी, आप युवा हैं, एक बात बताइए, अखिलेश यादव दिल्ली जब आए थे संसद भवन में, दिल्ली में पास में जो मस्जिद है वहां पर इनकी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हुई है। अब भाजपा के लोग आपत्ति ये दर्ज करा रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है मस्जिद में क्यों हुई है? कल को हम मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए मंदिर का ये जो है भाजपाकरण कर दिया है इन लोगों ने। अब ये मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां पर भाई सौहार्द हो गया क्या? तो क्या हो गया अगर मस्जिद में जाके कर लिया तो? अब अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है। हाँ, समझ रहे हो? उनके पिताजी का नाम क्या है? मुल्ला मुलायम सिंह यादव। तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव मस्जिद में नहीं जाएंगे उनके औलाद, तो क्या मंदिर में जाएंगे? मंदिर में उनकी एंट्री है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम यदुवंशी होते तो मथुरा का मंदिर बन गया होता। तो करने दो भैया। अब वहाँ पे कौन सी मीटिंग हो रही है वो देश के 140 करोड़ लोगों को पता है। कह रहे अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए वहां पर मीटिंग हो रही है कि भाई वक्फ बोर्ड को लेकर के वहां पर मीटिंग हो रही है, तमाम चर्चाएं हो रही है कि कैसे लाल किला मैदान किस लिए? हमारे देश के अंदर में और ग्राउंड नहीं है। ये लाल किला किस लिए है? हाँ, ये इंडिया गेट किस लिए? ये कनॉट पैलेस में किस लिए? और भी जगह है ना, वहां जाके कर लो। और पब्लिक को बुला लो भाई। अगर आप अल्पसंख्यक के लिए सोचते हैं तो सबको बुलाओ, उनको बताओ कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हो। तो आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप कुछ गलत ही करना चाहते हो, क्योंकि अब तक कुछ। भैया मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अखिलेश यादव की सरकार 2009 से 2014 के बीच में 254 दंगे हुए थे। किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो जब उनकी सरकार में 254 6 महीने के अंदर में दंगे हो सकते हैं, तो इनकी सरकार आने के बाद कितना हो सकता है? अगले उनके योगी सरकार में बता दीजिए कितने दंगे हुए। तो ये फर्क है अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ जी में। अखिलेश यादव हमेशा जो है दोहरी राजनीति करते हैं, वो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, हमेशा एक कम्युनिटी को मतलब अलग करना चाहते हैं। ये आरोप तो भाई योगी जी पर लगता है कि चाहे कुछ भी हो, कांवड़ यात्रा में पूरी छूट होती है और जो मुहर्रम होता है उसमें आप जो है कहने के क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि ये नहीं रहेगा, ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं। कह रहे भाई जब भी कोई ऐसा त्योहार आता है जहाँ हिंदुओं का त्योहार है, योगी बाबा की ओर से एकदम फुल छूट होती है। जैसे ही कोई मुस्लिमों का त्योहार आ गया तो वहां पर ये पाबंदी, वो पाबंदी। तो कह रहे भेदभाव तो योगी जी कर रहे हैं। तो भैया हमने तो कभी नहीं देखा कि योगी महाराज ने कभी भी मुसलमान भाइयों के साथ में कोई भी भेदभाव किया हो। हाँ, अभी कुछ समय पहले जो है हमने देखा, उत्तर प्रदेश में ना जाके आप अगर बिहार में जाते हैं तो वहां पे कटिहार जिले में क्या हुआ आपको नहीं देखा? वहां पे क्या हुआ था? पत्थरबाजी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मंदिर पे हुई थी। और उसके बाद वहीं पे आप आगे चले जाएंगे तो बिहार के अंदर में एक और जगह है, काफी फेमस जगह है, वहां पे एक पुलिस वाले के जीप को जलाया गया, पुलिस वाले को जान से मारी गई और उसके बाद वहां पे ये सब चीजें हुई। हिंदू ने किसी को जान से मार दिया क्या? मारा? किसी को नहीं मारा। लेकिन अगर आप कांवड़ यात्रा के दौरान किसी हिंदू को अंडा खिलाएंगे, जानबूझ के यूरिन मिला के पिलाएंगे, तो भैया वो तो भैया तांडव करेंगे। और मैं होता तो मैं भी तांडव करता। मैं तो बड़े कुछ नहीं कर रहे हैं भैया। आप उनको छेड़ के देख लो, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। वो भोले के भक्त हैं, वो भोले के भक्त, भोले शंकर जहाँ भोले हैं, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो वो बम के गोले भी हैं। जहाँ सीधी सी बात बोल रहा हूँ, कानून से मतलब है ना भाई। आप पहले उनको छेड़िए, उन्होंने वो अपने रास्ते में जा रहे हैं, अपनी यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ के अगर आप उनको अंडा मिला के खिला देंगे, यूरिन मिला के पिलाएंगे, प्याज लहसुन खिलाएंगे, या आप उनको टक्कर मारेंगे। अब 2 बाइक सवार आए, उनका नाम आप जानते हैं, वो अलग विशेष समुदाय के थे, उन लोगों ने जल पे जो थूक दिया। तो आप क्या करना चाहिए था? बाइक से भाग गए। तो ये भाईचारा था क्या? किस बात का भाईचारा? कौन सा पीपनी बजा रहे हो भाईचारे का? ये चुतिया पे वाली बात ना करो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपको लग रहा है यूपी में सब ठीक है क्या? क्योंकि योगी जी की लगातार मीटिंग हो रही है दिल्ली में, केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग हो रही है, ब्रजेश पाठक जी की मीटिंग हो रही है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो चुनाव 27 के, अब जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है, तो इसको लेकर के अब ठीक कुछ भी नहीं है। अनबन हो रही है योगी जी के बीच में और ब्रजेश पाठक हो गए, मौर्य जी हो गए इनके बीच में। तो अब यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, 2027 की अगर आप बात कर रहे हैं तो जब से योगी महाराज का जो राज्य है, जब से वो इस बीजेपी सरकार में आए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने विकास देखा? 2009 में, 2014 में
कितने दंगे हुए मैंने आपको बताया। उसके बाद से दंगे बिल्कुल ज्यादा नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, कुछ लोग विशेष समझा के शरारती लोग कर दिए तो वो अलग चीज है। बाकी विकास की अगर बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर में नए एयरपोर्ट और हाईवे 6 लाइन और उसके बाद वहां पे स्कूल में और 5000 स्कूल जो बंद किए गए उन सभी बच्चों को जो है नए स्कूल में भर्ती किया जा रहा है। और उसके बाद शौचालय बने, 4 करोड़ जो है मकान दिए गए और उसके बाद बाकी बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना आ गया और उसके बाद घर का जो टोटी लग गई और उसके बाद क्या कहते हैं घर घर में जो है बिजली आ गई। ये किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अगर ये चीज इसलिए किया है क्योंकि पहले अखिलेश यादव जो है ना, जो ये मतलब उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट थे, जो इन लोगों ने जो है मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला किया है, वहां पे लूटपाट मचा है, ये लोग कर नहीं पाए। उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने ही किया है। ये लोग क्यों नहीं किया? अगर आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल यही है घूम फिर के कि जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक प्रचार के लिए या इन किन प्रकार किसी भी ऐसे मुद्दे के लिए जो राजनीति से संबंधित होता है, उसके लिए यदि किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का या चर्च का इस्तेमाल करता है, जो धार्मिक जगह है, इस्तेमाल करता है या वहां जाता है, तो इसे किस तरीके से देखना चाहिए? आम जनता को क्या लगता है कि क्या ये गलत है कि आप अपनी किसी पार्टी मीटिंग के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या किसी मस्जिद में जा रहे हैं, ये सही है या गलत है? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी सत्ता में है, ठीक है ना, उसको कभी भी धर्म भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पार्टी में है। इस देश के, ये देश सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, इसमें अलग अलग मतलब जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। तो आपको अलग जगह पे ढूंढ के वहां पर लोगों को बुला के आपको करना चाहिए। आप जो अलग एक जगह पे आप जा रहे हैं, जैसे मस्जिद में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम काम कर रहे हैं, आप धर्म को लेके चल रहे हैं। आपको धर्म को लेके नहीं चलना चाहिए, गलत कर रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? आपको क्या लग रहा है ये गलत है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में अपनी पार्टी की मीटिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये गलत मैसेज जाता है? अगर किसी आप ऐसी जगह पर जाते हैं जो धार्मिक जगह है, वहां पर आप किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होती है, तो वो गलत होती है ना? गलत होती है। मैसेज गलत जाएगा भाई कि आप तो भाई फलाना फलाना धर्म के लिए आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। तो आप इसका खंडन करते हैं कि गलत हो रहा है ये? बिल्कुल। तो देखिए, हाल ही में आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर ही एक और चर्चा लगातार ये थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली के दौरे पर थे। और इसी बीच दिल्ली में जब अखिलेश यादव आए, विपक्ष के नेता आए, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग के लिए एक मस्जिद को चुना। अब जैसे ही उनकी मीटिंग ये मस्जिद में हुई, वहां पर जो भी बातचीत हुई वो एक अलग मसला है, लेकिन भाजपा इस पर इतना से लगातार कस रही है कि मस्जिद में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस तरीके से मीटिंग करना बहुत ही गलत है और ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वहां पर डिंपल जी, जो कि अखिलेश यादव जी की पत्नी भी हैं और सांसद भी हैं, जैसे इस मीटिंग में थी, उनके वस्त्रों पर भाजपा के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कोई महिला जाती है तो अपने सर को ढक करके जाती हैं और वस्त्रों का वहां पर लिहाज होता है। भाजपा के लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिंपल जी वहां पर मौजूद थी, उनकी मौजूदगी, उनके वस्त्र उस मस्जिद की परंपरा को खराब करते हैं और ये मुसलमानों की भावना के साथ में खिलवाड़ करने आए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ यशपाल राजपुरोहित, खबरें भारत।